बार हुआ था हम लोग के मोहल्ले में। अच्छा, मोहल्ले में हुआ था, आपको अच्छा लगा तो आप किए कि किसी के दबाव से आप किए? किसी के दबाव से नहीं, हमको अच्छा लगा, हमको सुविधा मिला, हम किए। देखा है तो अभी हम लोग को पसंद आ गया तो हम भी लोग कढ़ाई के कोई छान लिया। दबाव से नहीं हुआ नहीं है? कोई दाब नहीं है। आपके स्वेच्छा से हुआ, आपने देखा। हाँ। सेवा सेवा धर्म गुरु पांडि परिकुपार लिंगोना सेवा सेवा धर्म दिए माता पिता ना सेवा सेवा शक्ति माँ घाघरा शक्ति माँ परसा पेन मावा जीवा शक्ति माँ गाई शक्ति माँ सजूर पेन मावा धूपारा सिया चरो धूपारा सिया चरो कल करिए एक सारे किया करो एक सारे किया करो। आज मैं बलिया में हूँ। बलिया में पेनकरण का कार्यक्रम हो रहा है। हमारे साथ भूमक जी हैं, इनसे जानेंगे और आप भी देखिए कि पेनकरण क्या होता है। हम इनसे आइए जानते हैं। क्या नाम है गुरुजी आपका? मैं कन्हैया गुंड मरावी सात देवधारी हूँ। मैं गोंडी धर्माचार्य हूँ। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं बलिया जिला ग्राम जलालपुर का रहने वाला हूँ। सिटी से ही बिलोंग करते हैं आप? जी जी, ऐसे मेरा घर तो सुखपुरा में है, लेकिन सिटी में प्रेजेंट में रह रहा हूँ। अभी ये जो कार्यक्रम आप करा रहे हैं पेनकरण, पेनकरण होता क्या है, क्यों करवाया जाता है? देखिए जो गोंड आदिवासी जो है, जो इनके घर में कोई मृत्यु होता है तो गोंड आदिवासी जो है ये पेनकरण करता है, क्योंकि हम हिंदू नहीं है, हम हिंदू में नहीं आते हैं, हिंदू का अलग है। गोंडों में पेनकरण यानी जो हमारे शरीर के अंदर 5 शक्तियाँ है, जिसको तुलसीदास जी ने रामायण में भी चर्चा किया है कि क्षिति जल पावक गगन से मीरा 5 तत्व से बना शरीरा। ये जो है हमारे शरीर में जो है 5 शक्तियाँ है, तो पांचों शक्तियाँ जो है प्रकृति में विलीन हो जाती है। जो है जो शरीर का जो 5 शक्तियाँ विलीन हो गई, तो हम लोग क्या करते हैं तो उस पुरखा को वो हम पेनकरण करते हैं, यानी गोंडी भाषा में पेनकरण मतलब शक्ति को शक्ति में मिलाते हैं और उनको अपने देवकुर में बाबा घर में स्थान देते हैं, न कि हम गया में जाते हैं। हम गया में नहीं जाते हैं। जो जो हमारे माता पिता है, जन्म दिया, पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, शादी विवाह किया, तो उनको हमारा भी कर्तव्य बनता है कि उनको अपने घर में ही जगह दें, क्योंकि मरने के बाद उन्होंने हमको सब कुछ छोड़ के चला गया। यानी आपका कहने का मतलब है कि अगर आप गोंड समुदाय में कोई भी व्यक्ति मर जाता है, मातृशक्ति, पितृशक्ति, पुरुष या महिला, तो आप उनको देव बनाते हैं, अपने देवकुल में जगह देते हैं। पेनकरण का मतलब यही होता है क्या? हाँ जी, हम लोग जो है उनको पुरखा के रूप में स्थान देते हैं, क्योंकि अब हमारे पुरखे के रूप में पूजे जाएँगे। लेकिन मृत्यु के बाद तो लोग भूत प्रेत की बात करते हैं, उसमें कितनी सच्चाई और मिथ्या है? देखिए ये जो है, अब ये अंधविश्वास है, पाखंड है सब। कोई मरने के बाद भूत प्रेत नहीं बनता है। जो जो व्यक्ति मरा है उसके अंदर जो 5 शक्तियाँ ऑलरेडी प्रकृति में विलीन हो गया। आपके शरीर के अंदर जो है हवा है, प्राकृतिक में चला गया। शरीर का ताप है, वो भी प्राकृतिक में मिल गया। पानी है, आग है और मिट्टी बचता है, तो हम लोग क्या है, मिट्टी को मिट्टी में दफन कर देते हैं। तो भूत कैसे बना? ये जो कुछ लोगों ने, कुछ समाज ने भ्रम फैला रखा है और इसके नाम पे ठगी का काम करते हैं कि आप जो है, आप हमको इनके नाम पे ये चीज़ नहीं देंगे, आपको सपने में आएँगे, सताएँगे, डराएँगे, डरा कर लूटने के काम करते हैं। यानी आप में आपके विधि से जो होता है, तो इसमें खटिया, मोबाइल, फलाना-ठिकाना जो कीमती चीज़ें हैं और धर्मों में लोग माँगते हैं, इसमें आप लोगों में ऐसा नहीं है क्या? नहीं जी, हमारे में ऐसा नहीं है। हम लोग क्या है कि देखिए, जो व्यक्ति गुज़र गया, मर गया, इस धरती पे नहीं रहा, तो क्या हमको खटिया देंगे, रज़ाई देंगे, क्या वो व्यक्ति ओढ़ेगा? अरे बहुत धर्मों में तो मैं देखा हूँ, मेरे आँखों के सामने ऐसे कई कार्यक्रम मैं देखा हूँ, खटिया माँगते हैं लोग, मोबाइल माँगते हैं, कपड़ा अच्छा-अच्छा माँगते हैं, अच्छा-अच्छा खाने की बात करते हैं कि आप देंगे तो उनको मिल जाएगा। जी, बिल्कुल सही आप बोल रहे हैं। ये समाज हमारा भटका हुआ है, अंधविश्वास में डूबा हुआ है। उनके पास भी 5 ज्ञान इंद्रियाँ है। बात तो सुनते हैं, लेकिन अपने ज्ञान इंद्रियों का प्रयोग नहीं करते, मंथन नहीं करते हैं। जिस दिन ये समाज मंथन करने लगेंगे, चिंतन करने लगेंगे, उस दिन जागृति आ जाएगा और इस पाखंड मुक्त हो जाएँगे। आप बलिया से हैं और बलिया में कार्यक्रम करा रहे हैं, तो बलिया में इस चीज़ को लेके
किस प्रकार से बदलाव आ रहा है, क्या रिजल्ट मिल रहा है? जी, रिजल्ट बहुत अच्छा मिल रहा है, समाज जाग रहा है, लेकिन जो स्पीड होना चाहिए वो नहीं है, लेकिन हम भरपूर कोशिश कर रहे हैं, जगा रहे हैं। और अपने गोंड समाज के अलावा मैं खुद यादव समाज का भी करा रहा हूँ, राजभर भी करा रहे हैं और बिन मलाह भी शादी कराए। हम कर रहे हैं, करा रहे हैं, समाज जग रहा है, इसमें कोई समस्या नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा विवेक गुण नाम है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? गाजीपुर जिला से हैं, ग्राम लखनौली, पोस्ट बाराचौर, जिला गाजीपुर, उत्तर प्रदेश। ये बताइए, ये तो एकदम नया काम है, ये तो काम बाभन पंडित कराता था। नहीं नहीं, ये बहुत पुराना है। ये हमारे बहुत जो पुरखा लोग होते थे पहले देवकुरी में पूजा पाठ करते थे, वही चीज़ है ये। यानी ये सही चीज है, जी जी, बिल्कुल सही चीज़ है ये। कोई भी करवा सकता है इस काम को। जी जी, हमारी ये प्राकृतिक पूजा है, इसमें कोई जाति बंधन नहीं है, किसी भी समाज का करा सकता है। अच्छा, अभी क्योंकि ये 5 कलश है और ये जो पेड़ रखा हुआ है, पेड़ का क्या संबंध है इससे? पेड़ है कि देखिए हम लोग प्रकृतिवादी हैं, है ना? जब पेड़ पौधा नहीं रहेगा तो ऑक्सीजन हमें नहीं मिलेगा, है ना? तो इसलिए हमारे जब भी कोई पुरखा लोग माने मरते हैं तो उनके नाम से एक पेड़ लगाते हैं हम लोग। धन्यवाद। ये जो कार्यक्रम हो रहा है, ये भूमक जी लोग हैं, ये 5 कलश है, फल फूल यहाँ पे है, पूरे इनके समाज के लोग बैठे हुए हैं। इनके घर पे ही कार्यक्रम हो रहा है, इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि ये परिवर्तन जो है कहाँ से कैसे इनके मन में आया। ऐसे कई बार हो चुका है कि इन्होंने पहली बार ये कार्यक्रम करवा रहे हैं। क्या नाम है आपका? मोतीलाल। ये जो कार्यक्रम हो रहा है, ये ऐसा कार्यक्रम पहले हो चुका है कि पहली बार करवा रहे हैं? पहले एक बार हुआ था हम लोग के मोहल्ले में। अच्छा, मोहल्ले में हुआ था, आपको अच्छा लगा तो आप किए कि किसी के दबाव से आप किए? किसी के दबाव से नहीं, हमको अच्छा लगा, हमको सुविधा मिला, हम किए। यानी आप जो पहले के रूढ़िवादी व्यवस्था था, जी अंधविश्वास पाखंड वाला, जी, उससे आपको बेहतर लगा? बहुत बढ़िया है, उससे 100 गुना अच्छा है, जैसे इसीलिए हम किए हैं। जैसे एक आध उदाहरण देके बता सकते हैं कि उसमें और इसमें क्या अंतर है? उसमें क्या है, उदाहरण में ये है कि पहले दान पुण्य का वो तो बात छोड़िए, गंगा नहान करने जाते हैं, परवाह करने जाते हैं, 11 दिन हमको बराना है, फिर औरतों को सत्यनारायण करना है, उसमें उस भाषा में पंडितों को देना है, हजाम को देना है, उनको देना, सारी तमाम चीज़ों को देना है। और शरीर का बहुत कष्ट है, किसी के पास जाते हैं सत्यनारायण करने के लिए तो कोई औरत कहती है कि हमको बीपी है, हमारा तबीयत ठीक है, हम दवा खाते हैं, हमसे नहीं होगा। हाँ। बात समझिए, मर्द लोग को कहते हैं भाई चलना है, उनको काम में से फुर्सत नहीं, परेशानी है, जो है हमको जैसे अच्छा लगा वैसे हम किए। और समाज के लोगों को क्या कहेंगे? आपके जैसे खास समाज के लोग हैं, हितनात रिश्तेदार हैं। हित रात रिश्तेदार से हम यही कहेंगे कि जिस जिस तरह से हम किए हैं, अगर आप लोगों को अच्छा लगे, समझ में आए तो आप लोग भी कराइए, और नहीं अच्छा लगे तो कोई बात नहीं। जो कुछ समय पहले होता था उसमें आपके माँ बाप को कहीं दूसरे जगह भेज दिया जाता था, लेकिन अभी आपके माँ बाप को आपके देव मिलन कराया जा हाँ, रहा देव है। मिलन कराया जा रहा है। देवों की जगह पे स्थान दिया जाता है, तो जी। बड़ी बात है, बहुत बड़ा परिवर्तन है। हाँ, बहुत खुशी की बात है कि हमारे घर में रहेंगे। अच्छा, आइए इनके पत्नी भी हैं, इनसे जानने का प्रयास करेंगे। थोड़ा सा डालिए। क्या नाम है आपका? सुनीता। सुनीता गौड़। हम्म, ये कार्यक्रम कैसा लगा आपको? बहुत अच्छी लगी। आप पहली बार करवाए हैं, ये तो बता रहे हैं कि एक बार मैं देखा था, आपका पहली बार हो रहा है कि आप भी एक आध जगह कहीं देखे हैं? नहीं, हमारे भसुर का हुआ है बड़े जना के, तो हम देखा है, तो अभी हम लोग को पसंद आ गया तो हम भी लोग कराएंगे। कोई ठान लिया। दबाव से नहीं हुआ नहीं, है? कोई दाब नहीं है। आपके स्वेच्छा से हुआ, आपने देखा, हाँ, आपको हाँ, अच्छा लगा, इसमें हाँ, बचत दिखा, इसमें कोई हाँ, पाखंड नहीं हमारे दिखा। समाज के लोग हैं, हाँ, हमारे लोग हाँ। हैं। अच्छा, और आपसे आपकी बात देखिए, पूरा उत्तर प्रदेश, पूरे भारत में लोग सुनेंगे, महिलाएं भी सुनेंगे जो बदलाव नहीं लाना चाहती हैं, कहती हैं कि हमारे बाप दादा वो कैले बता हमू करब, तो उनके आप का कहल चाहते नहीं? वो लोग का एथी बा कि अपन ये पूजा पाठ ही तो एथी से करिए, हाँ, वो सब छोड़िए। हाँ। नमस्कार, मैं हूं सौरभ और आप देख रहे थे द आदि मीडिया। अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। शक्ति बड़ा पेनता सेवा सेवा धर्म गुरु कहानी पारी कुपार लिंगो ना सेवा सेवा धर्म दिए माता पिता ना सेवा सेवा। अभी जो है इसी को हम हिंदी में बताएंगे। कोया मूरी द्वीप के सभी नदियाँ निर्मल जल देने वाली, सभी जल धाराएं और समुद्र सहित सभी कोया मूरी द्वीप के तीर्थ स्थल जीव जंतु को जल अर्पण करने वाली
पेड़ शक्तियों को नहलाकर प्यास बुझाकर तृप्त करने वाली निसर्ग सभी जलधारा नदियां समुद्र नर्मदा दाई में जो कोयल सबे जीवाणु निवा तो कोयल धराते सनम सनम शिशि बोटे की मोनी डेडमो जो को बराते निवाते साजे रो जो को मारे सिम सुखी जीवन अर्थात है खड़ा पे आज हम पवित्र मंगलमय बेला पर आपके शरण आ रहे हैं। बाल बच्चे, माता पिता, पूरा परिवार आज मंगलमय शुभ दिन आपकी शरण जा रहे हैं। आज हमें आशीर्वाद दो। हे धरती दाई, आप पूरे विश्व के जीवों को अपने गोदी में लेकर पाल रही हो। आज पवित्र मंगलमय बेला पर तुम्हारे शरण जाकर सेवा जोहार करते हैं। हे नर्मदा दाई, आपने अपने निर्मल जल धारा से जीवों का रक्षा कर रही हो। आपके ही जल धारा से प्रथम जीवों का निर्माण है। हे नर्मदा दाई, आज हम पूरा परिवार मंगलमय बेला पर शुभ दिन आपकी सेवा में आकर सेवा जोहार करते हैं। हमें पवित्र मार्ग देना, हमारा जीवन सुखमय करना, यही मंगल कामना करते हैं। बोलो प्राप्ति शक्ति फड़ा पेंता सेवा सेवा धर्म गुरु पहानी पारी कुपार लिंगोना सेवा सेवा जंगोदायिना सेवा सेवा सल्ला शक्ति माँ गागरा शक्ति माँ परसा पेन मावा जीवा शक्ति माँ गाई शक्ति माँ सजूर पेन मावा कैमो शक्ति माँ कैमो शक्ति माँ कामो शक्ति मावा मेंढोल शक्ति माँ मति शक्ति माँ मोद शक्ति मावा गुरु शक्ति माँ गुरु शक्ति माँ गुरु शक्ति मावा परसा पेंदा सेवा 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 लिंगो जंगोदायिना सेवा सेवा शंभु गौराना सेवा सेवा परमंदापुर की धरती दायिना सेवा सेवा मोबाइल खोलिए धूपारासिया करो कल करिए एक सारे किया करो एक सारे किया करो कर शक्ति प्राप्ति शक्ति में विराजमान बड़ा पेड़ शक्ति हमारा जीवन प्रकाशमय कीजिए। अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाइए। हे नारायण सुर भूमिका मुठवा, हे कोलासुर भूमिका मुठवा, हे हीरा ज्योति भूमिका मुठवा, हे मालको सुकाल भूमिका मुठवा, हे तुरपुराय भूमिका मुठवा। उपार लिंगोदायी रहतार जंगों ने 5 शक्ति सहित 5 भूमिकाओं का आदेश का पालन करते हुए 5 कलश ज्योति जलाकर अपने बुद्धि को स्वयं प्रकाशित करते रहेंगे। उनका मुठाओं का वज्र वाणी से स्वयं प्रकाशित होते रहेंगे। बोलो प्राप्ति शक्ति खड़ा पेंटा सेवा सेवा धर्म गुरु पहाड़ी पारी कुमार लिंगोना सेवा सेवा सुदर्शन दाऊना सेवा सेवा धर्म दिए माता पिता ना सेवा सेवा कलश के बारे में बताना चाहूँगा, क्योंकि बहुत मात्र शक्तियाँ आई है और मात्र पितृ शक्तियाँ भी है। इनको पता नहीं है कि कलश हम 5 रखे हैं तो क्यों रखे हैं और किसके नाम पर रखे हैं, तो इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। पहले तो कलश जो है, कलश में 3 शब्द है। पहला अक्षर है क, दूसरा है ल और तीसरा है स। ये तीनों मिलकर कलश बना है। वह साधारण भाषा में समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। क से होता है कलंकों के काटने वाली माता कली कंकाली का वास होता है, जो अपने समाज में कलीदाई को समय समय पर पूजा करते हैं और उधार देते हैं और अपने समाज की कुल देवी के रूप में पूजी जाती है। दूसरा है ल, यानी लिंगो। लिंगो मतलब ज्ञानी, जो अपना गुरु पहानी पारी कुपार लिंगो थे। आदि काल में माता हिरवा के कोख से उनके पिता कुलसिंह थे, जो कि बालक का जन्म होता है और थोड़ा बड़ा होता है तो उसे देखता है
कि मानव समाज में जो है आपसी भाईचारा नहीं है, कोई पारिवारिक नहीं है, रिश्ते नाते नहीं है, उन्होंने इसको तक किया जिसको आप जो है हर धर्म का हर समाज करता है। जिस जैसे कोई भी शादी का कार्ड छपता है उस निर्णय लिखा रहता है, रिश्ता तय होता है, उसको करते हैं। इन्होंने व्यवस्था की तो लिंगों का शंभु पंचखंड से थे जो पंच अपनी सत्ता चलाते हैं, जिसको आप शिव और महादेव नाम से जानती हैं, उनका बात है। 5 जो हम रखे हैं, ये 5 कलश, ये शक्तियों का रखे हैं। पहला शक्ति है गगन, चौथा आग, पांचवा नीर। तो जो है रामायण में तुलसीदास का है कि जल पावक गगन से 5 शक्ति से बना सकता, ये 5 शक्तियां हैं। इसका हम विवरण विस्तार से करेंगे, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अभी हैं और जो ये 5